हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये देख लीजिए मेरे आज हाथ में कौन सी जादुई चीज है, मतलब कि ये हमारी हींग की डिब्बी है। और ये हींग का मैंने पानी बना रखा है। और कैसे बना रखा है जब आप मेरी वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा। हम लोग स्टार्ट में ही आपको बता देते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। थंबनेल से वैसे ही पता चल जाता है। ये मेरे पास हींग रखी है, ये मेरे पास हींग का पानी रखा है, और ये मेरे पास छाछ रखी हुई है। खट्टी छाछ है, जितनी पुरानी हो सकती है, 10 दिन 20 दिन पुरानी। ये मेरे पास खट्टी छाछ रखी हुई है। और आज मैं आपको इन्हीं सब चीज का जादू दिखाने वाली हूँ। जादू क्या है वो तो आप जब मेरी वीडियो पर देखोगे तभी आपको पता चलेगा। मतलब कि हमारे पौधों की समस्या, मैं हमेशा समस्या ही लेके आती हूँ और उसका उपाय भी लेके आती हूँ। आपको समस्या का भी बताती हूँ, क्योंकि कई मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझसे कई बार कमेंट कर करके पूछा है कि मैम हमें बहुत कीड़े लग रहे हैं, हमने सब कुछ डाल के देख लिया, अब हम क्या करें, हमारे कीड़े जा ही नहीं रहे। तो आज का टॉपिक है मेरा फंगीसाइड बनाना। कीड़ों को कैसे छुटकारा दिला सकते हैं हम अपने पौधों में। जो हमारे कीट पतंगे ऊपर बैठते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं हम लोगों को, बस हमारे पौधे खा जाते हैं धीमे धीमे, जड़ भी खा जाते हैं धीमे धीमे। क्योंकि जड़ के अंदर तो हम लोग बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम लोग के जो पेड़ के पौधों में हम लोग को पता चल जाता है। पत्ते हमारे मुड़ने लगते हैं, ऊपर से पत्तों में छेद होने लगते हैं, कभी कभार तो पूरा पत्ता ही सफेद हो जाता है और कीड़ा गायब हो जाता है। तो उन्हीं सब कीड़ों को मारने के लिए, आज इन कीड़ों से छुटकारा दिलाने के लिए आज आपके पास मैं बैठ गई हूँ। और आज आपको उपाय बताने वाली हूँ कि पूरी सर्दियों भर क्या गर्मी भर हमेशा हमारे कीड़ों से छुटकारा मिल जाए हमारे पौधों को। चाहे हमारे फल के फ्रूट, चाहे हमारे फल के पेड़ हों, चाहे हमारे फूल के पेड़ हों, चाहे हमारे सब्जियों के पेड़ हो, क्योंकि सब में कीड़ा लगता ही लगता है। चाहे वो हमारी इंडोर वाले प्लांट हो, कलरफुल वाले प्लांट हो, उनमें भी फंगस लग जाती है धीमे धीमे। फंगस का मतलब ही यही होता है कि उसमें कीड़े धीमे धीमे लग जाते हैं और हम लोग को पता नहीं चलता। क्योंकि इंडोर प्लांट अक्सर हम लोग अक्सर छाया वाली जगह पे रखते हैं। इंडोर का मतलब होता है कि उसको छाया में रखना है, धूप में डायरेक्ट रोशनी में नहीं रखना रहता है। तो उसमें भी सर्दियों में अक्सर हमारे इंडोर वाले प्लांट में भी फंगस लग जाती है। तो आज इन सब फंगस से छुटकारा, कीड़ों से छुटकारा दिलाने के लिए आज मैं बैठ गई हूँ। तो यहाँ मैंने हींग का ले रखा है, ये मैंने हींग की डिब्बी ली है। आप हींग की डिब्बी कोई भी ले सकते हो, आप खुली हींग भी ले सकते हो, जो ढेले वाली हींग आती है वो भी आप ले सकते हो। और यहाँ मैंने खट्टी छाछ ले रखी। खट्टी छाछ आप कैसे भी ले सकते हो। तो आज मेरे को आपको यही बताना है कि हम लोग इसका फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं। दो तरह की चीजें आज मैं आपको बताऊंगी। आज को मैं आपको फर्टिलाइजर भी बनाना बताऊंगी, और मैं आपको इसका फंगीसाइड भी बनाना बताऊंगी कि हम लोग फंगीसाइड अगर बनाए कीड़ों को भगाने के लिए, तो पहले तो मैं वो ही आपको बता देती हूँ कि हम लोग को कीड़ों को कैसे भगाना है। क्योंकि हम पूरे गार्डन में समझ लीजिए शायद ही कोई प्लांट ऐसा हो जिसमें कीड़ों का अटैक ना हो। सारे ए टू जेड हमारे पौधे ऐसे होते हैं। कोशिश हम लोग रोज डेली कुछ ना कुछ फंगीसाइड बनाते रहते हैं कि कीड़े ना लगे, लेकिन हम लोग को फिर भी इलाज करना ही पड़ता है। इलाज हर हर 4 दिन बाद स्प्रे करो, हर 10 दिन बाद स्प्रे करो, कभी 15 दिन बाद स्प्रे करो, करना ही पड़ जाता है, जरूरत ही पड़ जाती है। क्योंकि कीड़े कभी हमारे खत्म होते ही नहीं है जड़ से। कोशिश करते रहते हैं जिससे कि कोई चीज अब ना आए, अब ना आए। तो इस तरह से कोशिश करना हमारा काम है। तो यहाँ मैंने ले रखा है, ये मैंने ले रखा है 1 लीटर का पूरा, 1 लीटर का स्प्रे ले रखा है मैंने। ये 1 लीटर का स्प्रे ले रखा है। और ये मैंने पूरा 1 ग्राम कम से कम 1 लीटर के पानी में सिर्फ 1 ग्राम आपको हींग लेनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हींग हमारी बहुत स्ट्रांग होती है, सल्फर इसमें बहुत तेज होता है, और सल्फर की महक से ही कीड़े भाग जाते हैं। तो इस वजह से हमको हींग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि सल्फर की महक जो होती है वो कीड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। इसलिए हींग जो बोलते हैं हम लोग, चुटकी भर हींग डालना है। तो जरा सा चुटकी भर, जैसे हम लोग प्याज का छिक्कल डालते हैं, उसमें भी सल्फर बहुत तेज होता है। तो कभी भी हम लोग जब बोलते हैं हम लोग कीटनाशक दवाई डाल रहे हैं, प्याज का छिक्कल का, लहसुन का छिक्कल, लहसुन में भी हमारा सल्फर भरा होता है। जितनी भी चीजें हमारी जो स्ट्रांग होती है, बहुत तेज महक वाली होती है, उसमें सल्फर भरा होता है, और कीड़ों को सल्फर बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो इसीलिए आज हम लोग सल्फर से भरपूर हींग डालेंगे। और हींग का जादू क्या करना है आपको, क्योंकि ये हींग हम लोग की दानेदार हींग होती है, तुरंत तो हम लोग जैसे डालेंगे वैसे तुरंत तो घुल नहीं जाएगी। मैंने 1 ग्राम हींग ली है, सिर्फ 1 ग्राम ही आपको हींग लेनी है, इससे ज्यादा बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रांग हींग होती है। और इसको पूरा हमको 1 लीटर पानी में डाल देना है, और इसको हम लोग को भिगोना है कम से कम 1 घंटे पहले। 1 घंटे आप भिगो देंगे तो पूरी हमारी अच्छे से घुल जाएगी, बहुत अच्छे से। उसके बाद ही आपको इसमें यूज करना है। तो ये हम स्प्रे का आपको बता रहे हैं कि आप 1 ग्राम चुटकी आपने डाल दिया, 1 ग्राम का हींग, और आपने कीड़ों का स्प्रे करना है। तो ये हमारा, ये पूरा हमने 1 लीटर का पानी ले रखा है, और ये 1 ग्राम टाइम लगता है, तो इसे हमें पानी में भिगो के रखना है। आप चाहे जरा सा पानी ले लीजिए। तो मैंने इतने पानी में देख लीजिए पूरा 1 घंटे 2 घंटे पहले से भिगो दी थी। वैसे आप आधे घंटे भी भिगो लीजिएगा, आधे घंटे में भी ये भीग जाती है। तो आधे घंटे में भिगोने के बाद हमको ये 1 लीटर, पूरा 1 लीटर पानी भर देना है। ये अंदाजा मैं आपको स्प्रे बॉटल का बता रही हूँ कि खाली जब हम लोग स्प्रे करेंगे तो कैसे इसका स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे कीड़ों को भगाने के लिए। तो ये सिर्फ मैं कीड़ों को भगाने के लिए इस्तेमाल का बता रही हूँ। अब ये देखिए, इसमें देखिए हमारी हींग इस तरह से ये फूल जाएगी।
अब ये हींग का क्या करना है आपको, फिर से आप इसका 4 दिन बाद, आपके कीड़े गार्डन में ज्यादा हैं तो 4 दिन बाद फिर स्प्रे कर दीजिएगा, थोड़े कम हो तो 15 दिन बाद कर दीजिएगा, 10 दिन बाद स्प्रे कर दीजिएगा, जैसे आपके गार्डन में कीड़े हो उस हिसाब से कीजिएगा। ये तो मेरा पूरा घुल गई है और घुल के पूरा इसमें महक आ गई है, बहुत तेज से आ गई है। अब इसको हमको स्प्रे करना है, अपने कौन कौन से पौधे में डालेंगे ये हम आपको बताते हैं। जहां जहां आपके कीड़े तो वैसे भी पूरे गार्डन में हमारे होते ही हैं, तो इसका छिड़काव हम लोग अपने हर गार्डन में, हर पौधे में कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए मेरा ये मसंडा का प्लांट है और दिखने में देखिए कितना खूबसूरत सा है और इसमें कितने सुंदर सुंदर से फूल आ रहे हैं, देखिए पूरे फूल भरे हैं इसमें। लेकिन यहाँ देखिए, ये देखिए ऐसे छेद होते हैं इसमें, और देखिए कीड़ा कहीं दिख रहा है आपको? ना इसमें मिलीबग का अटैक लगेगा आपको, ना कोई इसमें कन खजूरा बाल वाला कीड़ा दिखेगा। लेकिन ये कीड़ा आते हैं, ये टिड्डे टाइप के कीड़े होते हैं, वो हमारे पौधों में अटैक कर देते हैं और हम लोग को हवा तक नहीं लगती है। तो हम इसका हींग का जब स्प्रे करेंगे तो ये हमारे पत्तों में हींग की बहुत तेज इसमें महक भरी रहेगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ एक पत्तों में डाल दिया, इस तरह से आप जहां जहां आपको पूरे अपने पूरे ए टू जेड अपने प्लांट में डाल देना है। इससे क्या होगा, आपका हींग का असर खूब तेज, सल्फर की महक होती है बहुत तेज, इसमें हींग की महक होगा तो वो कीड़ा फिर हमारा पौधे नहीं खा पाएगा। क्योंकि इसमें हींग का असर हमारा कम से कम, ये आप हर 4 दिन बाद स्प्रे कर दीजिए। 4 दिन बाद स्प्रे कर देंगे तो इसका असर काफी हमारा अच्छा खासा पौधों में बना रहेगा। जहां भी आपको लगे मिलीबग लग रहा है, जैसे अब ये प्लांट है हमारा, ये गुलदाबदी का है, गुलदाबदी में क्या होता है हमारे मिलीबग लगता है। यहाँ मैंने कीड़े का उपाय आपको बताया है। और गुलदाबदी में क्या होता है, यहीं पर यहाँ पे हमारी कलियां जैसे ही बनती हैं, ये देखिए बस मैंने छुआ ही था और आपको दिख गया होगा। ये देखिए यहाँ पे ये मिलीबग देखिए बैठा है, मतलब पत्ते ही हम लोग का फूल आने ही नहीं देता है। ये देखिए इस तरह से ये मिलीबग होते हैं। ये देखिए ये मिलीबग है। तो आपको पहले मिलीबग हटाना है, क्योंकि हमारे फूल बनने का सीजन आ गया है इस समय और खूब भर भर के फूल आएंगे। इस समय देखिए कलियां भर भर के आ रही हैं और ये सिर्फ हमारे कीड़े की वजह से रोक लग जाती है। तो ये कीड़े मिलीबग हैं, ये मिलीबग को हटाने के लिए मैंने हींग का स्प्रे डाल दिया है। खूब अच्छे से हींग का स्प्रे कर दीजिए, तो जहां भी मिलीबग बैठे होंगे फट से अपने आप ही भाग जाएंगे और दोबारा हिम्मत नहीं पड़ेंगे। क्योंकि हमें 4 दिन बाद फिर से इसका स्प्रे करना ही करना है, क्योंकि इसमें हमारे गुलदाबदी में मिलीबग बहुत लगता है। ये हमारी कलियों को रोक देगा और कलियां हमारी ठीक से बन नहीं पाएंगी। जितने भी आपके गुलदाबदी के प्लांट है सब में डाल दीजिए, सब में डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए गुड़हल की हम बात कर लेते हैं। गुड़हल में क्या होता है, हमारे गुड़हल में अक्सर हमारे पत्ते मुड़ने लगते हैं, सुंदर सुंदर से पत्ते होते हैं। ये देखिए पत्ते हमारे यहाँ पे ये मुड़ने लग गए, ये देखिए। तो यहाँ ना इसमें यहाँ मिलीबग दिख रहा है आपको, ना यहाँ कोई टिड्डे वाला कीड़ा दिख रहा है, ना कोई भी कीड़ा नहीं होता। ये क्या होता है, ये जड़ मट्टी के अंदर, ये हमारा रोग होता है मट्टी के अंदर। ये हमारा कीड़े, इसमें पत्तों के ऊपर कोई रोग नहीं है, इसमें कोई भी कीड़ा हमारा पत्ते के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, इसमें हमारे मट्टी के अंदर कीड़ा पैदा कर रहा है। तो हम इसका हींग का पानी आप चाहें तो मट्टी में भी डाल सकते हैं। फिर मैं अभी आपको फर्टिलाइजर बना के दिखाऊंगी, उसका असर दिखाऊंगी कि ये हमारा मट्टी में डालने का है। तो ये हम ए टू जेड अपने जितने भी पौधों में, आपको जहां पूरे ए टू स्प्रे कर दीजिए, सारे पौधों में कर दीजिए, जिससे कि आपके कहीं भी कीड़े कहीं अटैक ना हो। अब ये मैं बनाऊंगी यहाँ पे खट्टी छाछ लेने से। इसके बाद हमें हींग का पानी, हींग का जादू और खट्टी छाछ का जादू आपको दिखाना है। तो ये हमने स्प्रे इसमें डाल दिया था, स्प्रे डाला था। अब हमको ये 1 लीटर का हमने पानी, पूरा 1 लीटर का जार है और इसमें हमको ये छाछ भर देनी है। खूब अच्छे से हिला देंगे। ये खूब अच्छे से छाछ हमने छाछ ली है, जो हम लोग एक चाय पीते हैं कप में, टी कप ले लीजिए बस एक। मैं आपको अंदाजा भी तुरंत मैंने डाल दिया इसमें। और खट्टी छाछ है, ये मेरा टी का कप पूरा मैंने नाप लिया था, 1 टी का कप। देख लीजिए यहाँ तक निशान है, मैंने ये टी पानी में डाल दीजिएगा। पूरा 1 लीटर पानी में आपको डाल देना है, क्योंकि हमारी हींग क्या है, कीटनाशक दवाई है और छाछ में हमारे कैल्शियम भरा पड़ा होता है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, मैग्नीशियम भरा होता है और हींग तो सल्फर में है ही। तो ये हमें क्या करना है, ये हमें मट्टी का इलाज करना है, जो हमारे मट्टी के अंदर कीड़े लग गए हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक आज का फंगीसाइड ही आपको बनाना है, फंगस से कीड़ों को भगाना है और जो जड़ में हमारे कीड़े लग जाते हैं उसको भगाना है। तो यहाँ पर ये, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं अपने जो हमारे मडोरिया रोग लगता है। ये मडोरिया रोग के लिए मैं आपको उपाय बता रही हूँ। जितने भी मडोरिया रोग हो जाते हैं, ये हमारे टमाटर में अक्सर मडोरिया लग जाता है, मिर्चे में लग जाता है, मिर्चे का प्लांट हमारा मडोरिया रोग का शिकार हो जाता है, गुड़हल का पत्ता हो जाता है मडोरिया का शिकार। मतलब कि सारे पत्ते हमारे इस तरह से ये खराब हो जाते हैं। इस तरह से देखिए कैसे मुड़ जाते हैं और पता नहीं चलता है, क्योंकि कीड़ा दिखता ही नहीं है। तो ये कीड़े हमारे मट्टी के अंदर रहते हैं। तो ये हमें छाछ और हींग का जादू दिखाना है और ये हमको हर 15 दिन में स्प्रे, हर 15 दिन में इसको जड़ों में डालना है। तो ये आप हर 15 दिन में डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हर 15 दिन में नाप डाल दीजिए, अपने अंदाजे से डाल लीजिए। उसके हिसाब से 1-1 कप का अंदाजे से आप 1 लीटर पानी बना लीजिए और 1 लीटर पानी अपने जहां जहां आपको लगे आपका, क्योंकि ये हमें हर पौधों में नहीं डालना है, ये आपको उसी पौधे में डालना है फर्टिलाइजर जिसमें आपका मडोरिया रोग लगा हो, जिसमें आपको लग रहा हो हमारे पत्ते बिल्कुल मुड़ रहे हैं, पत्तों में हमारे ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्ते हमारे पीले पड़ रहे हैं और कोई समस्या नहीं है, जबरदस्ती पीले हो रहे हैं।
तो उसमें आयरन की कमी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम सोचे हमारे पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो आयरन की कमी हो गई, पीले पत्ते हो रहे हमारे कैल्शियम की कमी हो गई। पीले पत्ते होने का कारण हमारा ये भी होता है कि हमारे मिट्टी में अंदर कीड़े लग जाते हैं। स्नेल होते हैं, जो स्नेल होते हैं वो भी हमारे अक्सर मिट्टी के अंदर घुस जाते हैं, वो भी हमारे पत्तों को इस तरह का रोग पैदा कर देते हैं, जिससे कि हमारे पत्ते मुड़ने लगते हैं। ये मेरा गुड़हल देख लीजिए, ये सामने गुड़हल रखा हुआ है, इस गुड़हल में जरा सा भी रोग नहीं है, एक भी पत्ता इसका मुड़ा नहीं है। तो हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, खाली स्प्रे हम करेंगे क्योंकि मिलीबग का अटैक हो जाते हैं, तो इसमें खाली हमें हींग का स्प्रे करना है। और ये पत्ते मुड़ गए हैं तो इसमें हमें ये छाछ का जादू करना है। जहां भी आपको लगे आपके पत्ते मुड़ रहे हैं वहां पे किस तरह से हमको उपयोग करना है। और ये देखिए मेरे को सामने ही तुरंत ये कीड़ा दिख गया है और आपकी आंखों के सामने मैंने हींग डाल दी, तो इसका असर ऐसा हुआ कि ये दिखाई नहीं देता है। मैं आपको दिखाई देती हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ये कीड़ा होता है बाल वाला कीड़ा। ये कीड़ा समझ लीजिए हमारे पौधों को इतना ज्यादा नुकसान करता है। ये देखिए, मैं तो इसमें हाथ में ले लेती हूँ। अभी मैं हाथ साबुन से हाथ धो लूंगी, सैनिटाइजर से हाथ धो लूंगी। हाथ से खैर इसको नहीं छुआ जाता है, लेकिन मुझे आपको दिखाना रहता है। ये कीड़ा मतलब समझ लीजिए मेरे पूरे हर पौधों में इतना ज्यादा बर्बाद कर रहा है। मेरे आधे से ज्यादा इसने गार्डन में पौधे खराब कर डाले हैं। हर तरह के पौधे, चाहे वो हमारे इंडोर प्लांट है उसको भी खराब कर दिया है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारे सारे पौधों में इसको हमको डालना है। तो इसकी महक से ये तुरंत भागा, कहीं छुपा बैठा था और तुरंत भाग गया। तो आपका सामने सबूत मैंने दिखा दिया कि हींग का इतना स्ट्रॉन्ग असर होता है, जैसे ही आप डालते हो वैसे ही तुरंत जहां भी कीड़े होंगे तुरंत नीचे आने लगेंगे। फिर आप उसको उठा के फेंक सकते हो, मार सकते हो, भगा सकते हो। तो ये हमारा हींग का जादू इतना असर करता है। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक हो गया, फंगीसाइड बनाने का टॉपिक था, कीड़े मरने की दवाई मारने का था, फर्टिलाइजर बनाने का था। आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं कौन से पौधे में अगर आपको जरा सी भी कोई समस्या लगे तो आप मुझसे खुल के कमेंट कर सकते हैं कि मैंने कोई चीज में गलती तो नहीं कर दी बताने की। तो चलती हूँ फ्रेंड, मात्रा बस हींग का जरूर याद रखिएगा, कितनी मात्रा लेनी है। मात्रा अगर आपने जरा सी ज्यादा ले ली, कम ले सकते हो कोई बात नहीं, ज्यादा लेंगे तो आपका पौधे में नुकसान हो जाएगा। इतना मैं आपसे बार बार बोलती हूँ। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय।